बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेहद मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों की बेहद पसंद है। आलू के चिप्स एक ऐसी चीज़ है जिसे बड़े और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आज मैं आपको एक नई टेक्निक से ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाना बताऊंगी, जिसमें ना ही आलू को बॉईल करने की ज़रूरत है और ना ही इनको धूप में सुखाने की। फटाफट से ये बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो चलें फिर मज़ेदार से चटपटे से क्रिस्पी और क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए आलू। आलू आजकल मार्केट में नए आए हुए हैं और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। नए आलू के पहचान ये है कि इस पर छिलका हल्का सा उतरा हुआ होता है और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। चलें जी, इनको सबसे पहले तो मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि इन पर अच्छी खासी मिट्टी होती है। छील लेंगे, आप चाहें तो कटर से छील लें, नहीं तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम आलूओं को मैंने छील लिया है। अगर कोशिश करें कि आप आलू बड़े साइज़ के लें ताकि हमारे क्रिस्पी फ्राइज़ बेहतरीन से बन सकें। यहाँ आलू मैंने छील लिए हैं और पानी में डिप करके रख दिए हैं ताकि ये काले ना पड़ जाएं। किचन टॉवल ले लें या फिर कोई सूती कपड़ा ले लें जिससे पानी अच्छे से जज़्ब हो सके। अब इन आलूओं को हमने इस टॉवल में रखकर अच्छे से साफ़ कर लेना है, यानी कि इनका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। यहाँ तमाम आलूओं को मैंने खुश्क कर लिया है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग इस हिसाब से करें कि आपने इसके लंबे से पीसेस निकाल लेने हैं। निकाल लेने के बाद हमने इसकी फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कर लेनी है। कोशिश करें कि आलू के जो हमने कतले काटे हैं वो 1 इंच के बराबर इनकी थिकनेस हो। तो चलें जी, यहाँ पर हम कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके आलू बड़े साइज़ के होंगे तो फ्रेंच फ्राइज़ का साइज़ भी बड़ा होगा और माशाल्लाह देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी टेस्टी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने एक कटिंग कर ली है, कुछ इस साइज़ में आपके फ्रेंच फ्राइज़ होने चाहिए। तमाम आलूओं को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसमें कुछ मिर्च मसाले जाएंगे, जिसमें नमक है 1/2 टेबल स्पून के करीब, या आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम आलूओं पर अच्छे तरीके से मसाला कोट हो सके। यही मिसाले हैं 2 नमक और मिर्च। ये कोई इतनी टेस्टी और मज़े के बनेंगे कि आपका हाथ भी नहीं रुक पाएगा फ्रेंच फ्राइज़ से। अब तमाम मिक्सिंग कर ली है मैंने। यहाँ पर 1/2 कप के करीब मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ और दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू में हमने नमक शामिल किया है, इसीलिए ये इनमें नमी बाकी है। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है और 1/2 कप मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी ताकि ये नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बने और देखने में भी उसी तरह से लगें जिस तरह से हम बाज़ार से क्रिस्पी फ्राइज़ लेकर खाते हैं। अब कॉर्नफ्लोर को भी हमने अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। इस पर अच्छे खासे क्रम्स बन जाएंगे और बेहतरीन से हमारे ये क्रिस्पी फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो अगर इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कढ़ाई में पहले ही मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हाथ की मदद से हमने इनको अलग-अलग करते जाना है और कढ़ाई में डालते जाना है। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर आप इनको छेड़ेंगे तो इनकी ऊपर वाली जो कोटिंग है वो बिखर जाएगी और हमारा ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। देखें, 2 से 3 मिनट तक इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा तो ऑयल बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं होगा। चम्मच को अंदर मुसलसल आप हिलाते हुए इनको साइडों को चेंज करते हुए हमने इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखें कितनी मज़ेदार सा इस पर कलर आया है और बेहतरीन से ये क्रिस्पी और क्रंची फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं।
फटाफट से बनाएं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ये फ्रेंच फ्राइज़ देंगे तो आपके बच्चे खुशी खुशी ये खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। शाम की चाय हो या फिर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर हल्की फुल्की भूख में आप इनको तैयार करके अपने घर वालों को दे सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।